हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? पेरिफेरल डिवाइसेस में आज हम जो पेरिफेरल डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर 8253। तो कल हमने जो पढ़ा था दैट वाज योर डीएमए 8257। सो आज जो हम चिप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। सो लेट अस स्टार्ट। जो प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है ये भी एक स्पेशली डिजाइन चिप होती है जो हम माइक्रोप्रोसेसर्स के साथ यूज करते हैं to perform timing and counting operations, that is to add delays. Timing and control operations are implemented through software. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम 8253 का इस्तेमाल करते हैं उसको यूज करते हैं, वो यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के टाइमर्स या डिलेज को ऐड करने के लिए। डिले का मतलब वो क्या होता है? ब्रेक डालना, किसी दो चीजों के बीच में ब्रेक डालना। तो वाई वी नीड PIT 8253? PIT मीन्स प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। अब हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? सपोज एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो एन टास्क परफॉर्म कर रहा है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन टास्क वो टी सेकेंड्स का टाइम डिले लेता है। मान लीजिए ये पहली टास्क है आई, ये दूसरी टास्क है जे, इसके बीच में डिले कितना है? टी सेकेंड्स। ये तीसरी टास्क है के, इसके बीच में डिले कितना है? टी सेकेंड्स। अब टी सेकेंड्स का जो टाइम डिले डालना पड़ता है माइक्रो प्रोसेसर को, क्योंकि एक साथ तो वो काम नहीं कर पाता कि पहली टास्क ही खत्म, तो विद इन सेकेंड्स देयर मस्ट बी सम गैप बिटवीन द फर्स्ट टास्क परफॉर्म एंड द सेकेंड टास्क परफॉर्म बाय द माइक्रो प्रोसेसर। तो ये डिले इंसर्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर एक डिले सब रूटीन को कॉल करता है, डिले के एक फंक्शन को कॉल करता है। डिले का फंक्शन क्या करता है? एक काउंटर चलाता है। अगर 10 सेकंड का डिले डालना है तो वो 10 सेकंड काउंट करता है। 10, 9, 8, 7, जब वो जीरो हो जाती है तो वो वापस आप सेकंड टास्क पे चले आते हो। तो कहने का मतलब क्या है? हर टास्क के बाद माइक्रो प्रोसेसर को एक सब रूटीन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है, जो कि काउंटर को डिक्रीमेंट करता है। फिर जे टास्क आपके आ गई, फिर उसने कॉल किया, फिर तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। माइक्रो प्रोसेसर को बार बार हर टास्क के बाद डिले सब रूटीन को कॉल करना पड़ता है। इससे जो माइक्रो प्रोसेसर का यूजफुल टाइम है, उसकी एफिशिएंसी है, वो भी कम होती है। सो कॉलिंग माइक्रो प्रोसेसर अगेन एंड अगेन इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इट कैन नॉट डू अदर वर्क, ठीक है। देयरफॉर टू रिलीव द माइक्रो प्रोसेसर को फ्री करने के लिए कि वो टाइमर वाला काम कौन करेगा? 8253। तो 8253 PIT है। इस चिप का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम चाहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर अपना डिले वाला काम या टाइमर वाला काम किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कराए। तो वो एक्सटर्नल डिवाइस क्या है हमारा? 8253। अब 8253 विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड टाइम डिले रिक्वायर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन टास्क। अब एक टास्क के बाद जो डिले डालना है वो काम कौन करेगा? 8253 इन प्लेस ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इससे माइक्रो प्रोसेसर का जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो बच जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू द फीचर्स ऑफ 8253। 8253 सभी माइक्रो प्रोसेसर्स, इंटेल के जितने भी माइक्रो प्रोसेसर है 8085, 8086, सभी के साथ कंपैटिबल है। इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.6 मेगाहर्ट्ज। 8253 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2.6 मेगाहर्ट्ज। 8253 का एक हायर वर्जन भी आता है जिसको हम बोलते हैं 8254, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज। दिस इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये सिग्नल जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट इज इंटेल 8253 इज अ काउंटर और टाइमर डिवाइस। ये एक टाइमर वाला डिवाइस होता है डिजाइन टू सॉल्व द कॉमन टाइमिंग प्रॉब्लम्स इन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइमर वाला काम है वो कौन करेगा? 8253। दूसरा, जो एक्यूरेट टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट नहीं कर पाता माइक्रो प्रोसेसर, तो एक्यूरेट टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए और डिलेस डालने के लिए हम 8253 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स 3 इंडिपेंडेंट 16 बिट काउंटर्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग क्लॉक इनपुट्स अप टू 10 मेगाहर्ट्ज। अब ये 3 16 बिट के काउंटर्स प्रोवाइड करता है
और ये सारे के सारे काउंटर्स या टाइमर्स जो होते हैं इसके अंदर, 3 टाइमर्स होते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे डाउन टाइमर्स होते हैं। डाउन का मतलब क्या है? जो काउंटर्स इनिशियलाइज होते हैं या काउंट करते हैं, वो कब करते हैं? हाई टू लो, जब आपके क्लॉक की इनपुट 1 से 0 पे जा रही है, तो ये माइनस कर देते हैं। मान लीजिए आपके काउंटर या डिले की वैल्यू आप 10 सेकंड रखना चाहते हो, तो इनिशियली वो 10 थी, जैसे ही क्लॉक में हाई से लो पे जाएगी, वो 1 से 0 पे जाएगी, तो वो क्या कर देगा? 10 में से 1 माइनस कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा उसको, 9 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, कब तक चलेगी वो? 0 तक। तो 10 सेकंड का डिले उसने इंसर्ट कर दिया। दीज काउंटर्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल। इसका मतलब क्या है? हम इनको थ्रू प्रोग्राम, इन काउंटर्स को हम प्रोग्रामिंग इसकी कर सकते हैं। इनको हम इनका जो कंट्रोल वर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट यूजेस बाइनरी और बीसीडी काउंटिंग। अब ये काउंटर्स बाइनरी में भी काउंटिंग कर सकते हैं और बीसीडी मोड में भी काउंटिंग कर सकते हैं। अब देयर आर 6 प्रोग्रामेबल मोड्स। इसके 6 प्रोग्रामेबल मोड्स होते हैं काउंटर के सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल है। 8254 इसका सुपर सेट है, मैंने बताया था इसका हायर मॉडल है जो 8253 का, वो 8254। It uses HMOS technology and comes in 24-pin plastic package. It is used for controlling real-time events. Real-time events को यूज करने में, कंट्रोल करने में यूज होता है। जैसे मैंने बताया था कि डिले के लिए यूज करते हैं, क्लॉक के लिए यूज करते हैं, इवेंट काउंटर यूज करते हैं, मोटर की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए, ये बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ 8253 PIT। ये इसकी कुछ फीचर्स हैं। वाई 8253 एंड 8254? इसका रीजन मैंने बता ही दिया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट एक्यूरेट टाइम डिलेस यूजिंग डिले रूटीन्स। और उसका जो इम्पोर्टेंट टाइम है, वो लोड है माइक्रो प्रोसेसर का, वो भी बढ़ जाता है अगर वो डिले डालता रहे हर काम के बाद, हर टास्क के बाद। तो हम क्या यूज करते हैं? 8253 PIT, which provides accurate time delays, minimize the load on microprocessor, रियल टाइम क्लॉक जनरेट कर सकता है, इवेंट काउंटर की तरह काम कर सकता है, डिजिटल वन शॉट की तरह काम कर सकता है, स्क्वायर वेव जनरेटर बन सकता है, कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म जनरेटर बन सकता है। सो इतने सारे काम ये आपका टाइमर कर सकता है। किसके बिहाफ पे? माइक्रो प्रोसेसर के बिहाफ पे। 8253 का एडवांस वर्जन है 8254, जो कि हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे अप टू 10 मेगाहर्ट्ज काम कर सकता है। और इसमें एक डिफरेंस क्या होता है दोनों में? ये एक रीड बैक कमांड भी इसके अंदर होती है। रीड बैक कमांड क्या करती है? करंट स्टेटस बता देती है काउंटर का या टाइमर का। मान लीजिए आपका टाइमर 10 से शुरू हुआ और उसकी करंट वैल्यू क्या है? माइनस होके 7। तो रीड बैक स्टेटस विल गिव द करंट वैल्यू ऑफ द टाइमर। अब दिस इज द पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर। इसमें आप देख सकते हैं पहली 8 पिंस क्या है? D0 से D7। ये सारी की सारी इसको हम बोलते हैं डाटा बस बफर। अब ये डाटा बस बफर है वो हमारा किससे कनेक्टेड होता है? माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस से। क्लॉक 0, आउट 0 और गेट 0, ये सारी की सारी। अब हमने क्या बताया था? 3 काउंटर होते हैं इसमें, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2। इस हर एक काउंटर पे 2 इनपुट होती हैं, क्लॉक और गेट, और एक आउटपुट होता है, पिन। तो जो आपकी, आप देख सकते हो, जो आपकी क्लॉक 0 है, जो आपकी क्लॉक 0 और गेट 0, ये इनपुट पिन होगी इसकी, और आउट 0 इसकी आउटपुट पिन होगी। ऐसे ही क्लॉक 1 होगी काउंटर 1 के लिए, गेट 1 हो गया काउंटर 1 के लिए, आउट होगी आउटपुट पिन। ऐसे ही गेट 2 के लिए, तीन गेट, सॉरी गेट 2 नहीं, सॉरी, टाइमर के लिए टाइमर 2, टाइमर मतलब थर्ड टाइमर। 3 टाइमर होते हैं, 3 काउंटर होते हैं इसमें। आप देख सकते हैं काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2। तो क्लॉक 0 काउंटर 0 के लिए, क्लॉक 1 काउंटर 1 के लिए, क्लॉक 2 काउंटर 2 के लिए। ऐसे ही गेट 2 इनपुट होगी, एक आउटपुट होगी आपकी, ठीक है? ये हर एक के लिए होगी। इसके बाद ग्राउंड आ गई, ग्राउंड के लिए VCC होगी, पावर सप्लाई के लिए, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल एंड चिप सेलेक्ट सिग्नल, ये तीनों हो गए। A1 और A0 एड्रेस पिन्स होती हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं बताने में कि हम कौन सा टाइमर या कौन से काउंटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर 0 0 है तो काउंटर 0, 0 1 है तो काउंटर 1,
और 10 है तो काउंटर 2। ठीक है, तो ये इसकी कुछ पिन्स हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं। इसके ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं देयर आर द 4 बेसिक थिंग्स। फर्स्ट इज डाटा बस बफर, सेकंड इज रीड राइट लॉजिक, थर्ड इज कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, देन योर काउंटर्स। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी कम टू डाटा बस बफर, या डाटा बफर्स भी कह देते हैं इसको। इट इज अ 8 बिट बाय डायरेक्शनल D0 to D7 pins connected to the data bus of microprocessor. अब ये 8 बिट बाय डायरेक्शनल बस होती है, जैसे माइक्रोप्रोसेसर की डाटा बस होती है, उससे ये डाटा बफर कनेक्टेड होता है। और ये कब एक्टिवेट होता है? जब हमारी चिप सेलेक्ट वाली लाइन 0 होगी। इसका मतलब ये वाला सिग्नल जब लो होगा, ये बार है, इसका बार का मतलब ये एक्टिव लो पे काम कर रहा है। जैसे ही चिप सेलेक्ट 0 होगा तो आपका ये रीड राइट लॉजिक और ये जो डाटा बस है आपकी D0 से D7 ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसका मतलब हम इसके थ्रू डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा बस बफर क्या है? इट इज अ मीडियम जिससे माइक्रोप्रोसेसर का डाटा काउंटर्स के पास जा सकता है, या काउंटर्स का डाटा माइक्रोप्रोसेसर के पास आ सकता है। ठीक है, तो इन अगर कमांड देता है माइक्रोप्रोसेसर तो वो रीड कर लेगा डाटा चिप से, अगर आउट कमांड देता है माइक्रोप्रोसेसर तो वो राइट कर देगा। तो ये रीड और राइट करने के लिए यूज होता है। राइट का मतलब है माइक्रोप्रोसेसर अपने काउंटर की वैल्यू, जितना वो डिले डालना चाहता है उसकी काउंट वैल्यू, मान लीजिए वो 10 सेकेंड्स का डिले डालना चाहता है, तो वो 10 सेकेंड का जो वैल्यू है वो लोड कर देगा टू द डाटा बस बफर, और डाटा बस बफर किसको दे देगा? वो वैल्यू आपके काउंटर को दे देगा। ऐसे ही काउंटर की वैल्यू अगर माइक्रोप्रोसेसर रीड करना चाहता है तो काउंटर की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? थ्रू इंटरनल बस वो कहाँ आ जाएगी? डाटा बस बफर में। डाटा बस बफर से वो D0 से D7 जो आपके माइक्रोप्रोसेसर की डाटा बस है उस पर आ जाएगी। तो करंट वैल्यू ऑफ योर काउंटर अगर वो पता करना है। तो ये काम कब करते हैं डाटा बस बफर? जब CS इज 0, तो ये तभी एक्टिवेट होते हैं। अगर RD 0 होगा तो माइक्रोप्रोसेसर रीड कर लेगा, अगर राइट भी 0 होगा तो माइक्रोप्रोसेसर लोड कर देगा। तो रीड राइट में हेल्प करते हैं और डाटा ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू पेरिफेरल एंड पेरिफेरल टू माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है मैम, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट वी कम टू रीड राइट लॉजिक। रीड राइट लॉजिक में सारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक रीड सिग्नल है, राइट सिग्नल है, A0, A1 एंड CS बार। CS बार इज द मेन। जब भी आप 8253 के साथ माइक्रो प्रोसेसर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, उससे कुछ काम लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आपकी कौन सी पिन को अनेबल करेगा? चिप सेलेक्ट वाली को। चिप सेलेक्ट अब आपकी एक्टिव लो है, तो ये कब काम करेगी? जब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो चिप सेलेक्ट की वैल्यू को वो 0 कर देगा। 0 करने के बाद अगर वो रीड करना चाहता है तो रीड को 0 कर देगा, अगर राइट करना चाहता है तो राइट को 0 कर देगा। तो रीड राइट पिन्स आपकी माइक्रोप्रोसेसर के रीड राइट ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल होती हैं। अगर माइक्रोप्रोसेसर काउंटर से वैल्यू रीड करना चाहता है तो रीड हो जाएगा, अगर राइट करना चाहता है काउंटर में तो राइट हो जाएगा। A0 और A1 पिन हमारी जो हैं ये हमें बताती हैं कि कौन सा काउंटर, ये है बेसिकली एड्रेस पिन्स होती हैं आपकी ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। अब अगर A0 और A1 आपकी 0 0 है, इसका मतलब काउंटर 0 सेलेक्ट हो जाएगा। 0 1 है तो काउंटर 1, 1 0 है तो काउंटर 2, और 1 1 है तो कंट्रोल रजिस्टर। तो ये 5 पिन्स होती हैं इसकी, जो कि अलग अलग ऑपरेशंस इसके परफॉर्म करती हैं। वो हम एक टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो चिप सेलेक्ट वाली पिन है वो 0 होगी, तभी आपका 8253 काम करेगा। तो चिप सेलेक्ट 0 कर दी। रीड सिग्नल हमारा 1 है, इसका मतलब रीड एक्टिवेटेड नहीं है, रीड डिसेबल है। राइट 0 है, इसका मतलब राइट हमारा क्या है? अनेबल। राइट पिन अनेबल होगी, इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन होएगा? राइट वाला। A1 को क्या कर दिया? 0। A0 को भी 0 कर दिया। जब A1 और A0 0 होंगे तो कौन सा काउंटर राइट होगा? 0। तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? जो भी टाइमर की वैल्यू है, मान लीजिए 10 सेकंड की वैल्यू है, वो कहाँ राइट कर देगा? काउंटर 0 पे। ऐसे ही इसमें देखिए सेकंड वाले में, इसमें सिर्फ 0 1 कर दिया हमने इसको, इसका मतलब कौन से काउंटर पे राइट करेगा? काउंटर 1 पे। यहाँ पे हमने 1 0 कर दिया, कौन से काउंटर पे राइट करेगा? 2 पे। यहाँ पे 1 1 कर दिया,
अब जब ये 1 1 होगा तो ये कहाँ राइट करेगा? कंट्रोल वर्ड में, ठीक है। कंट्रोल वर्ड जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है उसमें राइट कर देगा। कंट्रोल वर्ड बेसिकली हम अलग अलग इसके मोड्स होते हैं, 6 मोड में काम करते हैं इसके टाइमर, तो वो अलग अलग मोड को डिफाइन करने के लिए हमारा जो कंट्रोल वर्ड यूज होता है। ये हो गए सारे चारों के चारों राइट ऑपरेशन। फिर आगे हम रीड पे। अब आप देखिए सी एस हमारा 0 है, रीड को हमने 0 कर दिया, राइट को 1 कर दिया। इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन होगा? रीड का। अब माइक्रो प्रोसेसर रीड कर लेगा काउंटर की वैल्यू फ्रॉम काउंटर 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि 0 0 है। 0 1 पे काउंटर 1 से रीड कर लेगा, 1 0 पे काउंटर 2 से रीड कर लेगा। इसके बाद चिप सेलेक्ट हमारा 0 है, रीड भी 0 है, इसका मतलब रीड ऑपरेशन ही चल रहा है। राइट हमने 1 किया हुआ है। अब A1 और A0 को हमने 1 1 कर दिया, तो ये कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल वर्ड को हम रीड नहीं कर सकते, उसको सिर्फ राइट कर सकते हैं। 1 1 का मतलब कंट्रोल वर्ड होता है ना। अब यहाँ पे हम सिर्फ कंट्रोल वर्ड में राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब आगे देखिए चिप सेलेक्ट 0 है, RDB 1 है, मतलब ये भी डिसेबल है और राइट भी डिसेबल है। रीड भी डिसेबल है, राइट भी डिसेबल है। अगर ये दोनों डिसेबल है तो कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। लास्ट देखिए चिप सेलेक्ट को हमने 1 कर दिया, इसका मतलब 8253 काम नहीं करेगा, वो हमने सिलेक्ट नहीं कर रखी, तो 8253 इज नॉट सिलेक्टेड। तो ये हो गए रीड राइट ऑपरेशंस। नेक्स्ट वी कम टू कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर मैंने क्या बताया था, ये एक रजिस्टर होता है जो 8 बिट का होता है और ये एक्सेप्ट करता है 8 बिट कंट्रोल वर्ड जो कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, और इसको हम सिर्फ राइट कर सकते हैं जो हमने अभी देखा। और कंट्रोल वर्ड 6 मोड सिलेक्ट करता है टाइमर्स के लिए। मैंने बताया था टाइमर्स 6 मोड में काम कर सकते हैं, एज अ स्क्वायर वेव जनरेटर, एज अ वाइब्रेटर, किसी भी तरह ये काम कर सकते हैं। तो एज अ डिले टाइमर, किसी भी तरह ये काम कर सकते हैं। वो मोड हमें कैसे पता लगेगा? कंट्रोल वर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंटर्स। लास्ट इज योर काउंटर्स। 3 काउंटर्स होते हैं, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2। इन तीनों काउंटर्स में आप देख सकते हो एक दो इनपुट होती हैं। दो इनपुट पिन कौन कौन सी होती हैं? क्लॉक और गेट, क्लॉक और गेट, क्लॉक और गेट। और आउटपुट पिन कौन सी होती है? आउट 0, आउट 1 एंड आउट 2। हर एक काउंटर में ये दो इनपुट पिन होती हैं, एक आउटपुट पिन होती है। अब क्लॉक इनपुट पिन का काम क्या होता है? जैसे ही ये पिन 1 होगी और गेट पिन आपकी 1 होगी, क्लॉक का काम है जो भी काउंटर की वैल्यू, डिले की वैल्यू इसने दे दी, मान लीजिए हम 10 सेकंड का डिले इस काउंटर में डालना चाहते हैं, तो जैसे ही क्लॉक 1 होगा और गेट 1 होगा, मतलब दोनों इनपुट 1 हो जाएंगी, तो ये काउंटर डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। क्लॉक डिक्रीमेंट करना शुरू करता है, गेट क्लॉक को अनेबल करता है। अगर गेट अगर 0 होगा, हमारा गेट की वैल्यू अगर 0 होगी, ये डिसेबल होगी पिन, तो क्लॉक काम नहीं करेगा। क्लॉक कब काम करेगा? जब गेट अनेबल होगा। जब गेट और क्लॉक दोनों अनेबल हो जाएंगे, ये डिक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। काउंटर 10 9 8 7 6 और 0 तक ये डिले डाल देगा। तो 10 सेकंड का अगर डिले डालना है तो इस तरह से आपका ये काम करेगा। और आउट सिग्नल क्या करेगा? आउटपुट सिग्नल जो भी बनेगा हमारा, वो दे देगा। आउटपुट सिग्नल इनिशियली लो रहेगा, जैसे ही 0 पे पहुंच जाएगा काउंटर, तो वो आउटपुट सिग्नल हाई हो जाएगा और वो एक इंटरप्ट दे देगा माइक्रो प्रोसेसर को कि वो दोबारा से काउंटर को रीलोड कर दे, कि उसके डिले की वैल्यू खत्म हो। तो 3 काउंटर होते हैं, तीनों हमारे डाउन काउंटर होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। डाउन काउंटर का मतलब क्या है कि हाई टू लो जब होगी ट्रांजिशन आपकी क्लॉक की, तो ये डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और 3 इसके हमने पढ़ लिए पिंस होती हैं, क्लॉक, गेट और आउटपुट। क्लॉक प्रोवाइड्स द सिग्नल दैट कॉजेज द टाइमर टू डिक्रीमेंट, और ये कब काम करेगा? जब गेट अनेबल होगा, ठीक है। आउट प्रोवाइड्स द आउटपुट सिग्नल, ठीक है। so these are the various you can say blocks of your block diagram: data bus transfer, read write logic, control word register and the counters. Next we come to your control word format. अब जो कंट्रोल वर्ड की हम बात करते हैं उसका ये फॉर्मेट होता है। कंट्रोल वर्ड में आपके D0 से D7 जो पिन होती हैं, इसमें सबसे पहला होता है सिलेक्ट काउंटर। सिलेक्ट काउंटर होता है टाइमर, 3 काउंटर होते हैं हमारे, उसको सिलेक्ट करने के लिए। 0 0 है तो काउंटर 0, 0 1 है तो काउंटर 1, 1 0 है तो काउंटर 2, अगर 1 1 है तो करंट वैल्यू को वो रीड कर लेगा, ठीक है।
और RW और RW1 और RW0 ये हमारे होते हैं रीड राइट, कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। अगर रीड का हो रहा है, राइट का हो रहा है। 0 0 पे आपका सिर्फ ये लैच कर देगा, जो करंट वैल्यू है उसको रोक देगा, उसको बफर कर लेगा। 0 1 पे रीड कर लेगा या राइट कर लेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, मतलब आपके शुरू वाले बिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसमें 1 0 में वो रीड या राइट करेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, मतलब जो आगे वाली बाइट्स हैं, राइट साइड वाली। इसमें दोनों करेगा, पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट रीड करेगा, फिर राइट सिग्निफिकेंट। और M2 M1 M0 इसके 5 मोड्स डिफाइन करता है। 0 0 0 पे मोड 0, 0 0 1 पे मोड 1, डोंट केयर 1 0 पे मोड 2, डोंट केयर 1 1 पे मोड 3, 1 0 0 पे मोड 4, 1 0 1 पे मोड 5। और ये लास्ट जो बिट है इसकी डी नॉट वाली, इसकी जो LSB है, ये बताती है कि बाइनरी काउंटर करना है या बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर करना है, ठीक है। ये इसके 5 मोड हैं। फर्स्ट इज इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट, जैसे ही आपका टाइमर की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये इंटरप्ट कर देगा। सेकंड इज प्रोग्रामेबल मोनोशॉट, ठीक है। थर्ड इज रेट जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर, सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड एंड हार्डवेयर ट्रिगर्ड। तो ये 5 मोड में काम करता है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग मैंने बताई दी आपको। इनिशियली काम कैसे करेगा ये, इनिशियली आप इस डायग्राम से पूरा इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, चिप सेलेक्ट सिग्नल को 0 कर देगा। चिप सेलेक्ट सिग्नल को 0 करने के बाद आपकी डाटा बस बफर क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक्टिवेट होने के बाद अगर माइक्रो प्रोसेसर रीड करना चाहता है तो रीड सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, रीड की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जिस भी काउंटर से रीड करना चाहता है, मान लीजिए 0 0 होगी तो काउंटर 0 से, 0 1 होगी तो काउंटर 1 से, 1 0 होगी तो काउंटर 2 से, उस काउंटर से वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, डाटा बस बफर के बाद। डाटा बस बफर से कौन रीड कर लेगा, D0 D7 से माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे ही अगर माइक्रो प्रोसेसर लोड करना चाहता है काउंटर की वैल्यू या डिले की वैल्यू, तो राइट ऑपरेशन अनेबल हो जाएगा, रीड आपका क्या हो जाएगा, तो डाटा आपका D0 से D7 में कहाँ चला जाएगा, डाटा बस बफर में, उससे पर्टिकुलर काउंटर के पास। अगर ये वैल्यू 1 1 होगी तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को हम, अगर राइट है तो राइट कर सकते हैं इसको। इससे हमें पता लगेगा कि काउंटर 0 पहले मोड में काम कर रहा है, काउंटर 1 कौन से मोड में काम कर रहा है, काउंटर 2 कौन से मोड में काम कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये 8253 काम करता है। तो 8253 के काम करने के लिए चिप सेलेक्ट 0 होना जरूरी है, मतलब इसको अनेबल होना जरूरी है। उसके बाद ही माइक्रो प्रोसेसर रीड या राइट कर सकता है काउंट की वैल्यू को। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर 8253। Initially CS is equal to 0, then MP starts communicating with the 8253. 16-bit count is loaded by the microprocessor through the data bus buffer, ठीक है। At the end of the count, it generates a signal. जैसे ही काउंट उसका पूरा हो जाता है, मान लीजिए एक टाइमर हमने 10 सेकंड की वैल्यू दी थी काउंट की, 10 सेकंड के बाद वो माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट कर देगा। और जो काउंटर है वो तो या तो बाइनरी में काउंटिंग करेगा या BCD मोड में काउंटिंग करेगा। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि टाइमर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो भी टाइमर की वैल्यू है वो माइक्रो प्रोसेसर ने लोड कर दी। टाइमर के अंदर वो कहाँ जाती है, इनपुट एलिमेंट के पास। तो इनपुट एलिमेंट में मान लीजिए हम 10 सेकंड का डिले डालना चाहते हैं, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 10। 10 सेकंड को हम काउंट करना चाहते हैं, तो ये इनपुट एलिमेंट किसको दे देगा, काउंटिंग एलिमेंट को। अब काउंटिंग एलिमेंट में हमारी क्लॉक और गेट वाली वैल्यू लगी हुई है। क्लॉक 1 होगी, गेट 1 होगा, तो डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीमेंट काउंट व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1, गेट इज इक्वल टू 1, तो एन क्या हो जाएगा, 1 9